पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। पाकिस्तान की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली 180 ममालिक की फहरिस्त में 133 से 135वें नंबर पर आ गया। भारत करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 96, अफगानिस्तान 165 और बांग्लादेश 180वें नंबर पर मौजूद। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर ममालिक माहौलियाती तब्दीली के खतरे से दोचार हैं। पाकिस्तान बदलते रुझान के खिलाफ खड़ा है। मजबूत और शफाफ मंसूबे जरूरी करार। IMF का खुसूसी वफ्द आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात करेगा। वफ्द को अदालती निजाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीफ जस्टिस जजेस तकर्रुरी और आईनी तरमीम से मुताल्लिक आगाह करेंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अरकान के नाम हुकूमत ने अभी तक फाइनल नहीं किए। वजीर आजम को अपोजिशन लीडर से बात करके 3 नाम भेजने चाहिए थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तकाजा है कि 45 दिन के अंदर ये असामियां पूरी हो जाएं। पार्लिमानी कमेटी बनते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम भेजेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा मौशी तरक्की के आशारिये बेहतर हो रहे हैं, मंजिल पर पहुंच कर दम लेंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल। बल्दिया में बस की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर। खातून जाँ बहक, 8 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। लांठी में नामालूम अफराद ने 2 माल बरदार ट्रकों को आग लगा दी। पाकिस्तान ने कलदम TTP मजीद ब्रिगेड का मसला सलामती कौंसिल में उठा दिया। मुल्क में दाइश की भर्ती का इल्जाम भी मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा दाइश के खतरे का जिक्र होता है लेकिन पाकिस्तान को लाहक खतरात का जिक्र क्यों नहीं होता। दहशत गर्दी के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के लिए आलमी इदारा बनाने का मुतालबा। हफ्ते तक यरगमाली रिहा न हुए तो सीज फायर मुआहदे की मनसूखी का कह दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा उर्दन और मिस्र ने फलस्तीनियों को नहीं बसाया तो उनकी इमदाद बंद कर देंगे। गाजा में फलस्तीनियों को वापस आने का हक नहीं देंगे। हमास ने इसराइल की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इसराइली यरगमालियों की रिहाई मौखर करने का ऐलान कर दिया। हमास के ऐलान के बाद इसराइल में हाई अलर्ट। IMF का खुसूसी वफ्द आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात करेगा। वफ्द को अदालती निजाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीफ जस्टिस जजेस तकर्रुरी और आईनी तरमीम से मुताल्लिक आगाह करेंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अरकान के नाम हुकूमत ने अभी तक फाइनल नहीं किए। वजीर आजम को अपोजिशन लीडर से बात करके 3 नाम भेजने चाहिए थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तकाजा है कि 45 दिन के अंदर ये असामियां पूरी हो जाएं। पार्लिमानी कमेटी बनते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम भेजेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा मौशी तरक्की के आशारिये बेहतर हो रहे हैं, मंजिल पर पहुंच कर दम लेंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल। बल्दिया में बस की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर। खातून जाँ बहक, 8 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। लांठी में नामालूम अफराद ने 2 माल बरदार ट्रकों को आग लगा दी। पाकिस्तान ने कलदम TTP मजीद ब्रिगेड का मसला सलामती कौंसिल में उठा दिया। मुल्क में दाइश की भर्ती का इल्जाम भी मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा दाइश के खतरे का जिक्र होता है लेकिन पाकिस्तान को लाहक खतरात का जिक्र क्यों नहीं होता। दहशत गर्दी के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के लिए आलमी इदारा बनाने का मुतालबा। हफ्ते तक यरगमाली रिहा न हुए तो सीज फायर मुआहदे की मनसूखी का कह दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा उर्दन और मिस्र ने फलस्तीनियों को नहीं बसाया तो उनकी इमदाद बंद कर देंगे। गाजा में फलस्तीनियों को वापस आने का हक नहीं देंगे। हमास ने इसराइल की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इसराइली यरगमालियों की रिहाई मौखर करने का ऐलान कर दिया। हमास के ऐलान के बाद इसराइल में हाई अलर्ट।
IMF का खुसूसी वफ्द आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात करेगा। वफ्द को अदालती निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीफ जस्टिस जजेस तकर्रुरी और आईनी तरमीम से मुताल्लिक आगाह करेंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अरकान के नाम हुकूमत ने अभी तक फाइनल नहीं किए। वज़ीर आज़म को अपोजिशन लीडर से बात करके 3 नाम भेजने चाहिए थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तकाजा है कि 45 दिन के अंदर ये असामियां पूरी हो जाएं। पार्लिमानी कमेटी बनते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम भेजेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा मौशी तरक्की के आशारिये बेहतर हो रहे हैं, मंजिल पर पहुंच कर दम लेंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल। बल्दिया में बस की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर। खातून जाँ बहक, 8 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। लांठी में नामालूम अफराद ने 2 माल बरदार ट्रकों को आग लगा दी। पाकिस्तान ने कलदम TTP मजीद ब्रिगेड का मसला सलामती कौंसिल में उठा दिया। मुल्क में दाइश की भर्ती का इल्जाम भी मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा दाइश के खतरे का जिक्र होता है, लेकिन पाकिस्तान को लाहक खतरात का जिक्र क्यों नहीं होता। दहशत गर्दी के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के लिए आलमी इदारा बनाने का मुतालबा। हफ्ते तक यरगमाली रिहा न हुए तो सीज फायर मुआहदे की मनसूखी का कह दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा उर्दन और मिस्र ने फलस्तीनियों को नहीं बसाया तो उनकी इमदाद बंद कर देंगे। गाजा में फलस्तीनियों को वापस आने का हक नहीं देंगे। हमास ने इसराइल की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इसराइली यरगमालियों की रिहाई मौखर करने का ऐलान कर दिया। हमास के ऐलान के बाद इसराइल में हाई अलर्ट। IMF का खुसूसी वफ्द आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात करेगा। वफ्द को अदालती निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीफ जस्टिस जजेस तकर्रुरी और आईनी तरमीम से मुताल्लिक आगाह करेंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अरकान के नाम हुकूमत ने अभी तक फाइनल नहीं किए। वज़ीर आज़म को अपोजिशन लीडर से बात करके 3 नाम भेजने चाहिए थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तकाजा है कि 45 दिन के अंदर ये असामियां पूरी हो जाएं। पार्लिमानी कमेटी बनते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम भेजेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा मौशी तरक्की के आशारिये बेहतर हो रहे हैं, मंजिल पर पहुंच कर दम लेंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल। बल्दिया में बस की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर। खातून जाँ बहक, 8 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। लांठी में नामालूम अफराद ने 2 माल बरदार ट्रकों को आग लगा दी। पाकिस्तान ने कलदम TTP मजीद ब्रिगेड का मसला सलामती कौंसिल में उठा दिया। मुल्क में दाइश की भर्ती का इल्जाम भी मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा दाइश के खतरे का जिक्र होता है, लेकिन पाकिस्तान को लाहक खतरात का जिक्र क्यों नहीं होता। दहशत गर्दी के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के लिए आलमी इदारा बनाने का मुतालबा। हफ्ते तक यरगमाली रिहा न हुए तो सीज फायर मुआहदे की मनसूखी का कह दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा उर्दन और मिस्र ने फलस्तीनियों को नहीं बसाया तो उनकी इमदाद बंद कर देंगे। गाजा में फलस्तीनियों को वापस आने का हक नहीं देंगे। हमास ने इसराइल की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इसराइली यरगमालियों की रिहाई मौखर करने का ऐलान कर दिया। हमास के ऐलान के बाद इसराइल में हाई अलर्ट। और आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। 8 मकाम पर मूसलाधार बारिश, बालाई इलाके बर्फ से ढक गए।